आपको ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ आदमपुर में माहौल ज़बरदस्त है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर वर्ग में पार्टी की ओर से बहुत बढ़िया एक संदेश गया है। परसों उन्होंने एक तरह से मीटिंग करके लोगों को बुलाकर सलाह मशवरा किया है, क्या इशारा उनका इंडियन नेशनल की तरफ है? हजारों लोग उस कार्यकर्ता मीटिंग में आए हुए थे जो वीर सिंह दलाल जी ने बुलाई हुई थी। मैंने भी आप जैसे कि अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस मिली भगत से चुनाव लड़ रही है इस बार, फिर वहाँ पर आप देख नहीं रहे कि आप यदि जो बैकवर्ड क्लास के प्रत्याशी थे, चाहे वो रामनिवास गुडेला थे, चाहे चंद्र प्रकाश जी थे, वो टिकट की दौड़ में। तो जैसे कि आप जा रहे हो गांव में, कुछ लोग जैसे भाजपा वाले तो कहते हैं जयप्रकाश ने पिछले चुनाव लड़े, उस टाइम लेन देन था, कई पेट्रोल पंप के पैसे देने थे, कहीं नकली नोट बांटे, इस तरह की बातें आ रही है। कोई आपके पास भी ऐसे लोग आए हैं या कोई मनगढ़ंत बातें हैं? वो देखिए, जो लोग आप लोगों के सामने आके ये बातें कर रहे हैं, बात करते हैं आदमपुर में ही हैं हम लोग। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, दो मुख्यमंत्री जैसे पंजाब के, दिल्ली के आके यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी का आदमपुर क्षेत्र की अगर बात करें? सारे पुंज उठा के भाज गए दोनों मुख्यमंत्री। केजरीवाल जी और मान साहब की यहाँ जनसभाएं चलेंगी, रोड शो चलेगा। आज उसके अंदर बेचारा गले में फटका और टोपी पर के अकेला घूम झाड़ उठाए, तो दिखा आपको। जैसे आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की और जेजेपी के मिला के, जैसे पहले तो पुराने वोट इंडियन नेशनल लोकदल के ही हैं, तो लगभग 22-23 हज़ार वोट की आप इशारा कर रहे हैं, तो जेजेपी का भाजपा के साथ दिखाई नहीं देना, ये कारण तो नहीं अंदर खाते इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में लगे हुए हैं जेजेपी? आम कार्यकर्ता की भावना इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है। तो आपके हिसाब से जेजेपी को ख़त्म करने के रास्ते ये तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं उनके विधायक हैं जो जेजेपी के, वो सीधे मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं और इनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं। एक दो तो गाली देने का भी काम करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री उनके काम कर रहे हैं। तो आप इस बात से, एक मार्केट में रूमर चल रहा है, सुबह से चल रहा है, कल शाम से शुरू हुआ है, कुछ नेता शामिल होने वाले हैं, कुछ इशारा कर पाएंगे कि कौन नेता इंडियन नेशनल लोकदल में आजकल में शामिल होने वाला है? ये सिलसिला लगातार 1 तारीख है जो प्रचार की आखिरी तारीख है, ये चलता रहेगा। आदमपुर में उपचुनाव में अभी हमारे साथ है इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश लोहान जी। हम बात करेंगे ग्राउंड लेवल की, क्योंकि ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए हैं और चुनावी माहौल गर्म है। उस बीच जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, तो माहौल कैसा है इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर? सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो शर्मा जी? बहुत बढ़िया सर, बढ़िया। सर माहौल कैसा है? हालांकि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया के माध्यम से आपकी पार्टियों की प्रचार करें, तो गाँव जा रहे हो तो कैसा माहौल है? पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है कुर्राराम जी नंबरदार को प्रत्याशी बनाने का, उससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ आदमपुर में माहौल ज़बरदस्त है, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर वर्ग में पार्टी की ओर से बहुत बढ़िया एक संदेश गया है और लोगों ने इस निर्णय को दिल की गहराइयों से सराहने का काम किया है, इसकी तारीफ करने का काम किया है। बड़े पॉजिटिव संदेश लोगों की ओर से आ रहे हैं कि अन्य पार्टियां जो सिर्फ किसान की बात करती हैं, लेकिन जब किसान को आगे बढ़ाने की बात आती है तो ये लोग किसान को आगे न करके अपना जो खुद का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस निर्णय से पार्टी की छवि किसानों में और मजदूरों में और मजबूत हुई है। जैसे सुनने में ये भी आ रहा था पहले, हो सकता है ओम प्रकाश चौटाला जी या मैडम लड़ें या अभय सिंह लड़ें, परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति को मैदान में उतारने की बात थी। जैसे ये कांग्रेस पार्टी से इनको टिकट नहीं मिली, कुर्राराम नंबरदार को, आप लोगों से बातचीत हुई, फिर आप लोगों ने टिकट दे दी, उसका लोग किस तरह से ले रहे हैं? जो कमेटी थी 5 सदस्यीय, पूरे हल्के से ये फीडबैक था कार्यकर्ताओं का और आम वोटर का भी। अभय सिंह चौटाला के बेटों में से कोई चुनाव लड़े परिवार से तो हम विधानसभा में भेजने का काम करेंगे पूरे जोर शोर से। लेकिन इसी दौरान जो कुर्राराम नंबरदार जी किसानों का चेहरा रहे हैं आदमपुर के एक क्षेत्र का, बालसमंद के एक क्षेत्र का, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूरे संगठन को इकट्ठा करके, गांव गवांड को इकट्ठा करके टिकट मांगने का काम किया और उनको वहाँ से बेइज्जत होना पड़ा, टिकट भी नहीं मिली, लेकिन संतोषजनक कोई जवाब भी नहीं मिला। उसके बाद उन लोगों ने चौटाला साहब से और अभय सिंह जी से संपर्क करने का काम किया कि हमारे को यहाँ बेइज्जत किया गया है। वो उन्होंने कोई टिकट की शर्त भी नहीं रखी थी, वो गए थे सिर्फ
चौटाला साहब और चौधरी देवलाल की नीतियों का समर्थन करने, लेकिन भाई अभय सिंह चौटाला ने किसानों की इज्जत और मान सम्मान का सवाल देखते हुए ये निर्णय लिया कि परिवार को दरकिनार कर दिया जाएगा, लेकिन किसान को कभी हम दरकिनार करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी तो है किसानों की पार्टी। तो इस बात को देखते हुए कुर्राराम जी को लड़ाने का फैसला किया गया। एक चर्चाएं और चल रही है कि अलग अलग कोई कांग्रेस या बीजेपी कोई भी पार्टी से कुछ बड़ा नेता अभी इनेलो में शामिल होने वाला है। और एक बात कहूं कि जैसे 2-3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थी, वो भी टिकट के दौड़ में थे कांग्रेस पार्टी में, वीर सिंह दलाल जी हरियाणा विकास पार्टी में उन्होंने रहे, सरकार में भी रहे, उसके बाद आदमपुर की राजनीति वो करते रहे हैं। परसों उन्होंने एक तरह से मीटिंग करके लोगों को बुलाकर सलाह मशवरा किया है। क्या इशारा उनका इंडियन नेशनल की तरफ है? हजारों लोग उस कार्यकर्ता मीटिंग में आए हुए थे जो वीर सिंह दलाल जी ने बुलाई हुई थी। मैंने भी आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उस भीड़ को देखा था। उनमें एक बहुत ज़्यादा आक्रोश था। और वीर सिंह दलाल जी भी एक किसान के बेटे हैं, लगातार 2000 से यहाँ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनको यही निवेदन करना चाहूँगा, यदि किसान को मजबूत करना है, आम घर के जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको ताकतवर बनाना है, तो फिर वो कुर्राराम नंबरदार जी के हक में फैसला लेने का काम करें, ताकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको इस बात का मुंह तोड़ जवाब मिले। तो आज बात करें तो आदमपुर का उपचुनाव किस में है? किसान और अन्य पार्टियों की चुनाव है? किस तरह से वहाँ पे अगर चुनाव के माहौल की बात करें, जैसे किसान का लंबा आंदोलन चलता रहा और ग्रामीण स्तर है, ज़्यादा शहरी क्षेत्र वहाँ पर नहीं है, उसको लेकर अगर बात करें तो जैसे अन्य पार्टियों के बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो कि बीजेपी को तो सीधे ही कहते हैं किसान विरोधी पार्टी है। तो क्या माहौल कैसा है? क्या लगता है कि किसान कि विरोध उसमें जाएगा जिन्होंने किसान विरोधी सरकार कह रही है, या कांग्रेस पार्टी में जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल में आए? कैसा माहौल लग रहा है आपको? ये किसान की पगड़ी की लड़ाई है, किसान के मान सम्मान की लड़ाई है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, इनका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह अभय सिंह चौटाला जो एक बड़े किसान नेता के रूप में उभर रहे हैं, और जो बात इन्होंने 25 सितंबर में फतेहाबाद की रैली में साबित भी करने का काम किया है, जहां पूरे देश के विपक्षी दल के नेता आए हैं और लाखों लोग आए हैं, इस चीज़ को कमज़ोर करने के लिए ये मिले हुए हैं आपस में। और प्रचार ये किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि भाई इनेलो को वोट ना दो, ये वोट तो खराब होंगे। तो मैं तो किसानों से और लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उनसे यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनके प्रचार में गुमराह ना हो। ये तो कल तक तो कुलदीप को लड्डू खिलाने का काम करते थे, कल तक ये सुभाष चंद्रा को जिताने का काम करते थे, ये अभय सिंह को कमज़ोर करना चाहते हैं। जितने भी लोग हमारे जजपा के हैं वो हमारे लोग, हमारा परिवार है। वो 17,000 वोट आए हुए हैं जजपा के प्रत्याशी के। जितने लोकदली हैं, जो लोकदल में हैं, वो सारे मिलके अभय सिंह चौटाला जी को मजबूत करने का काम करें। वो मजबूत होंगे तो किसान मजबूत होगा, और कार्यकर्ताओं के भी आने वाली सरकार में फिर जो लंबे समय तक सत्ता से बाहर हैं काम होंगे। तो जैसे कि अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस मिली भगत से चुनाव लड़ रही है इस बार, फिर वहाँ पर आप देख नहीं रहे कि आप यदि जो बैकवर्ड क्लास के प्रत्याशी थे, चाहे वो रामनिवास गुडेला थे, चाहे चंद्र प्रकाश जी थे, वो टिकट की दौड़ में थे शामिल। जो हुड्डा साहब कहते हैं कि मैं तो जाट बरादरी का एक छत्र नेता हूँ, ये तो मेरे कहने से वोट डालेंगे, एक सेकंड उनकी बात मान भी लें। यदि वो बीसी का कैंडिडेट देते, जो बीसी के 35-40 हज़ार वोट हैं इस हल्के में, उनमें से आधा हिस्सा भी यदि प्रत्याशी को मिल जाता और फिर इनके कहे अनुसार वो दूसरा वोट मिल जाता तो कुलदीप हार जाता। लेकिन इन्होंने दबाव में जयप्रकाश जी को लड़ाने का काम किया, जो उस समय भी चुनाव हार गए थे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और लोगों ने ये मान रखा था कि आने वाली सरकार भी कांग्रेस पार्टी की आने जा रही है, क्योंकि 10 में से 9 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और 90 में से 76 सीटों पे वो आगे थे। उस समय भी जयप्रकाश जी यहाँ से चुनाव हार गए थे 6,000 वोटों से। और कुलदीप बिश्नोई जब अपने एक क्षेत्रीय पार्टी थी रीजनल अजका से चुनाव लड़ रहा था, तो आज इन परिस्थितियों में जब कुलदीप एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ है, उन्होंने उसी आदमी में दाव लगा दिया जो पहले ही लड़ाई हार चुका है। तो इससे सीधा साफ है कि ये मिले हुए हैं। तो जैसे कि आप जा रहे हो गांव में, कुछ लोग जैसे भाजपा वाले तो कहते हैं जयप्रकाश ने पिछले चुनाव लड़े, उस टाइम लेन देन था, कहीं पेट्रोल पंप के पैसे देने थे, कहीं नकली नोट बांटे, इस तरह की बातें आ रही है। कोई आपके पास भी ऐसे लोग आए हैं या कोई मनगढ़ंत बातें हैं वो?
देखिए, जो लोग आप लोगों के सामने आके ये बातें कर रहे हैं, यदि वो झूठ बोल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जयप्रकाश जी को। और यदि वो सच कह रहे हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही, तो इसमें फिर आम आदमी का ये शक होता है कि जब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इतने बड़े बड़े आरोप ये ला रहे हैं। नकली नोट का तो इतना बड़ा आरोप है कि आपको देशद्रोह के बराबर की धारा लगती है। इस तरह के जब आरोप लग रहे हैं, या तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, यदि कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर आप संदेह के घेरे में आओगे। तो सरकार के पक्ष है, एक तरह से सरकार के नुमाइंदे वही आरोप लगा रहे हैं, और सरकार हरियाणा में भाजपा की है। अगर उन्होंने इस तरह कार्य करते, कार्रवाई होनी चाहिए। इसी से तो लगता है मिले हुए हैं, इसी से तो लगता है मिले हुए हैं शर्मा जी। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं, आदमपुर में ही हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, दो मुख्यमंत्री जैसे पंजाब के, दिल्ली के आके यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का आदमपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो? सारे पुंज उठा के भाज गए दोनों मुख्यमंत्री। शुरू में तो धरती काट के धरती जब लोग, तो चुनाव की डेट भी डिक्लेयर हो रही थी। आज भगवत मान आवे है, आज केजरीवाल आवे है, आज सुशील गुप्ता आवे है, आज संजय सिंह आवे है, आज मनीष सिसोदिया आवे है। लेकिन चुनाव घोषित होते हुए यहाँ आपको कोई दिखाई दिया बड़ा नेता? जब ये लग गया कि लोग तुम्हारे जो झूठे वादे, झूठी बातें हैं, उनको स्वीकार नहीं कर रहे यहाँ। और जो SYL का मामला है, आदमपुर का एरिया खुश्क एरिया है, बागड़ बेल्ट का एरिया है, इनको ज़रूरत है पानी की। लगातार जिस तरह गुमराह करने का काम किया गया SYL पे, और अभी जो मीटिंग थी दोनों मुख्यमंत्रियों की, उसमें भी जब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया पंजाब की ओर से, तो लोगों ने समझ लिया कि ये तो वो ठगने वाले लोग हैं, इनको हरियाणा के हितों से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो जब 25 MLA पंजाब के लाने की बात कर रहे थे, 25 दिल्ली के, एक गाँव में एक MLA होगा, 5 जोन बना के 5 मंत्री होंगे। केजरीवाल जी और मान साहब की यहाँ जनसभाएं चलेंगी, रोड शो चलेगा। आज उसके अंदर बेचारा गले में फटका और टोपी पर के अकेला घूमे, झाड़ू उठाएं, को दिखा आप गले? वो तो कह रहे हैं झाड़ू से सारे साफ करेंगे हम। झाड़ू से तो सफाई होती है आपके घर की, आपके गली की, समाज की और राजनीति की सफाई होती है आपके विचारों से, आपकी पार्टी की नीतियों से। ये तो एक सम्मान कम करने की बात है दूसरों की, हम झाड़ू से उनको साफ कर देंगे। जैसे आपने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की और JGP के मिला के, जैसे पहले तो पुराने वोट इंडियन नेशनल लोकदल के ही हैं, तो लगभग 22-23 हज़ार वोट की आप इशारा कर रहे हैं। तो JGP का भाजपा के साथ दिखाई नहीं देना, ये कारण तो नहीं अंदर खाते इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में लगे हुए हैं JGP? आम कार्यकर्ता की भावना इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, चाहे वो दिखाई दो और चाहे वो दिखाई ना दो, वो पूरे जोर शोर से कुर्राराम नंबरदार जी का समर्थन करने का काम करेंगे। दिखाई तो इसलिए नहीं दे रहे कि कोई उनको बुलाने का काम भी नहीं कर रहा, जो पार्टी का प्रत्याशी है उनको अहमियत नहीं दे रहा। जो थोड़े बहुत झूठे साचे टेलीफोन करके वो बुलाए गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए हैं, प्रत्याशी द्वारा नहीं। तो अगर यहाँ से भव्य बिश्नोई बाई चांस अगर जीत हासिल करते हैं, तो फिर दुष्यंत चौटाला को तो पूरी तरह से खतरा नजर नहीं आता आपको? देखिए, ये जीतते चाहे हारें, जो भारतीय जनता पार्टी की छोटे क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधि रही है, और आज एक भी दल उनके साथ नहीं है। जबकि वाजपेयी के ज़माने में 15-15, 14-14 दल होते थे और NDA बहुत मजबूत होती थी। इन्होंने एक एक करके सबको या तो मार दिया या भगा दिया। तो उस नीति के तहत इनको तो ख़त्म करने का काम ये करेंगे, चाहे कुलदीप बिश्नोई आता चाहे ना आता, ये तो इनका एजेंडा है। तो आपके हिसाब से JGP को ख़त्म करने के रास्ते ये तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हैं उनके विधायक हैं जो JGP के, वो सीधे मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं और इनकी बेइज्जती करने का काम करते हैं। एक दो तो गाली देने का भी काम करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री उनके काम कर रहे हैं। तो आप इस बात से समझो कि इनको तो कागजों के अंदर तो ख़त्म कर रखा है, ये तो पब्लिकली दिखावा है सिर्फ। तो जैसे आदमपुर की क्षेत्र की बात करें, वहीं पे एक तरफ से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है, वर्षों से कांग्रेस की टिकट से भजनलाल परिवार जीतते आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री फिर दोबारा से बनना चाहते हैं। इधर से अभय सिंह चौटाला भी मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो भी एक तरह से पार्टी की तरफ से वो भी। हरियाणा में अगर बात करें, 2 जाट नेता ऐसे हैं कि जो मुख्यमंत्री बनने के सपने दोनों ही देख रहे हैं। हालांकि एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक नए हैं जैसे। तो आपको क्या लगता है, दोनों के आपस की लड़ाई में कहीं तीसरा तो नहीं निकल जाएगा सीट लेकर? कांग्रेस पार्टी का गढ़ बता रहे हैं। आप ये देखना, कांग्रेस पार्टी के पिछली बार 60,000 वोट आए थे, ये तो रिकॉर्ड की बात है। और इंडियन नेशनल लोकदल
पार्टीशन के बाद जब यहाँ लड़ा पिछले चुनाव में, उसके 1800 वोट आए थे। 60,000 मत ये गढ़ कहने वालों के कितने घटते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के कितने परसेंट बढ़ते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और किसकी घट रही है। आने वाले समय में लोग किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर है वोटों का, वो सिद्ध कर देगा। तो जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी यहाँ पे पूरा मोर्चा संभाल रखा है, उधर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी आने की बात हो रही है, उधर से भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। उस बीच में आपका मुकाबला किसके साथ रहना है या फिर और दोनों का उनका मुकाबला रहने वाला है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई के साथ हमेशा से जो लड़ाई लड़ी है वो लोकदल के वर्करों ने लड़ी है। आज भी वो लड़ाई लड़ने का काम लोकदल का कार्यकर्ता कर रहा है। जहाँ तक दीपेंद्र जी के आने की बात है, वो तो उनका कर्तव्य बनता है कि उनकी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है बाई इलेक्शन, तो वो उसके लिए आएंगे, काम करेंगे। ये तो एक स्वाभाविक सी बात है सभी पार्टियों के लिए, सारे नेता आएंगे सब पार्टियों के। तो जैसे कि नतीजे जो निकलेंगे कुल मिला के, आपको आदमपुर के क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप गए, उस हिसाब से इस बार जो ग्रामीण स्तर के लोग, मैं वही कह रहा हूँ बार बार, आप कह रहे ग्रामीण किसान लोग किसको पसंद कर रहे हैं और किस ओर जाने की मतलब मन बना रखा है किसान लोगों ने? अभी तो मैंने आपको जवाब दिया, जब 60,000 कांग्रेस के घट गए, मान ले आप 10-15 हज़ार आदमी, 20,000 आदमी कांग्रेस को छोड़ के अन्य दलों में चले गए और अभय सिंह चौटाला के 1800 से बढ़ गए। कितने बढ़े? 200%, 400%, 500%, 600%। उससे एक ट्रेंड आ जाएगा। अब लोग जुड़ किसके लिए साथ रहे हैं और घट किसके साथ। 2 साल में जिसके घटे हैं उसके तो घटते घटते नीचे होंगे और जिसके बढ़ने लगे उसके बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएंगे। ये तो जैसे कि इस आदमपुर के चुनाव से आने वाले 2024 के चुनाव पर भी कुछ प्रभाव डालेगा। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि इंडियन लोकदल को वो तो अकेली लड़ रही है एक तरह से, कांग्रेस और बीजेपी लड़कर चुनाव, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी का आप कह रहे हैं कि कोई उनका कोई वही नहीं है, तो सीधे तौर पे अगर बात करें फिर इंडियन नेशनल यहाँ से जीत हासिल करने वाली है? बिल्कुल हासिल करने वाली है, जीतेंगे। और जो लोग थोड़े से गुमराह हो रहे हैं इस बात से कि भाई कांग्रेस पार्टी ही मुकाबले में है, उनका भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यदि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है तो इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी कुर्राराम नंबरदार जी को विजयी बनाना होगा। जो एक मार्केट में रूमर चल रहा है, सुबह से चल रहा है, कल शाम से शुरू हुआ है, कुछ नेता शामिल होने वाले हैं, कुछ इशारा कर पाएंगे कि कौन नेता इंडियन नेशनल लोकदल में आजकल में शामिल होने वाला है? ये सिलसिला लगातार 1 तारीख है जो प्रचार की आखिरी तारीख है, ये चलता रहेगा। बहुत से लोग इनके इस निर्णय से नाराज़ हैं और वो कुर्राराम नंबरदार जी के समर्थन में आएंगे। बहुत से किसान संगठन हैं, कल से जो किसान सभा के लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी की वो फार्मर विंग है, वो भी समर्थन में आएगी हमारे। उन्होंने भी कहा है भाई हमारी ड्यूटियाँ लगाओ। इसी तरह और नेता हैं, आपको आजकल में काफ़ी ऐसी चीज़ें सुनने को और देखने को मिलेंगी जिससे और ज़्यादा बदलाव आएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आपके भी सारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं उनको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आम जन की समस्याएं आपका चैनल उठाता रहा है, इसके दिवाली अच्छी हो, इसके लिए आप और ज़्यादा लोगों को सरकार से सुविधाएं देने के लिए मजबूर करोगे उनकी बातें उठा के। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे उमेश लोहान जी से बात हुई, इन्होंने सीधे तौर पे इशारा भी कर दिया, निरंतर 1 तारीख तक अन्य पार्टियों के नेता छोड़कर इसमें शामिल होने का सिलसिला रहेगा। उसी हिसाब से इन्होंने कहा कि बाकी पार्टी हैं, बाकी जैसे किसान से जुड़े हुए संगठन हैं, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़े होकर कह रहे हैं हमारी ड्यूटी लगाइए, हम भी जाएंगे और लोगों एक तरह से कि गाँव जाके प्रचार करने के लिए कमर कसने को तैयार हो रही, इस तरह की बातें आ रही है। और इन्होंने सीधे तौर पर आरोप ये भी लगाया, भाजपा और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए, और इस ओर जनता गौर करे, किसान लोग गौर करके अभय सिंह चौटाला के साथ दें, इस तरह की बातें।